जयपुर में पेट्रोल पंप के पास एलपीजी और सीएनजी टैंकर में टक्कर हुई। टैंकर में टक्कर के बाद भयंकर ब्लास्ट हुआ है। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 25 घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग में लगभग 40 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। इतना बड़ा यह हादसा जयपुर में हुआ है, जिसके बाद तबाही का मंजर देखा जा रहा है। धू-धू कर ब्लास्ट हुआ, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। और कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आग में 40 गाड़ियां बताई जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बस को देखिए, किस तरीके से जलने के बाद इस पूरी बस की हालत जो हुई है, आप वो अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से देखने के बाद। दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आपको ये बता दें कि जयपुर में पेट्रोल पंप के पास एलपीजी और सीएनजी टैंकर में टक्कर के बाद क्या कुछ स्थिति जयपुर में देखी गई, वो तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाइए। टैंकर में टक्कर के बाद भयंकर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद तबाही का मंजर जयपुर में देखने को मिला है। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि आग में लगभग 40 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। जयपुर में भयंकर आग लगी। दमकल की 30 गाड़ियां मौजूद रहीं और आग बुझाने की कोशिश की गई। अब ये देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाइए कि इस ब्लास्ट के बाद क्या कुछ मंजर जयपुर में देखने को मिला है। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि एलपीजी और सीएनजी टैंकर में टक्कर हुई और उसके बाद भयंकर ब्लास्ट के बाद तबाही का मंजर जयपुर में देखने को मिला है। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की अभी डेथ हुई है। जितने भी आपको व्हीकल्स का नंबर पता है, लगभग 40 के करीब ये व्हीकल हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं। राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करें। इसके अंदर घायलों की जो संख्या है वो लगभग 23-24 के करीब। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए जयपुर में जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, क्या कुछ फिलहाल और अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा गाड़ियां, 40 के लगभग गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। 4 लोगों की मौत भी हुई है इस हादसे में। बिल्कुल, देखिए नमस्कार। जयपुर में पेट्रोल पंप के पास एलपीजी और सीएनजी टैंकर में टक्कर हुई, जिसके बाद फिर टैंकर में जो टक्कर के बाद जो भयंकर ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से आसपास की गाड़ियां हैं वो भी जल गई, जिसकी वजह से लगातार जो बस में जितने लोग थे एक एक करके जल्दी से उतरने की कोशिश किया, मगर कई लोग झुलस गए उसमें और कुछ की मौत भी हो गई है। और जो लोग झुलसे थे उन्हें जल्दी से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि फिर भी कई लोग की जिस तरीके से मृत्यु हो गई और जो लोग अभी अस्पताल में हैं काफी जल भी गए हैं। और साथ ही दमकल की जो 20 गाड़ियां हैं वो अभी भी मौके पर मौजूद है। हालांकि आग की वजह से लगभग 40 गाड़ियां जलकर राख हो गई है। वहीं अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री मदन शर्मा की हम बात करते हैं तो घटना स्थल का उन्होंने दौरा किया आज सुबह, जहां भीषण आग लगी, 4 लोगों की मौत भी हो गई। और लगातार कोशिश प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से स्थिति है उस समान कर लिया जाए। हालांकि जिस तरीके से लोगों की जो मृत्यु हो गई है और कई लोग उसमें झुलस भी गए हैं। जी, लेकिन अपराजिता, एक बड़ा भयंकर यह हादसा है। बताया जा रहा है कि एक स्लीपर बस भी उस टैंकर के पीछे चल रही थी, जो भी जलकर राख हुई है। तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक भीषण आग यहाँ पर लगी हुई थी, लोगों ने हालांकि उतर करके अपनी जान को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर जिस तरीके से उसमें भी करीब 4 लोगों की जो मृत्यु हो गई है और कई लोग उसमें झुलस गए। करीब सुबह 5 बजे का था। और बिल्कुल देखिए, अगर स्लीपर बस की हम बात करते हैं, सुबह 5 बजे का समय है, तो जो भी यात्री होते हैं वो इस वक्त सो रहे होते हैं और इतनी जल्दी नीचे उतरना और तुरंत अपने आप को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं यही साबित होता हुआ यहाँ पर नजर भी आया है, और जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग झुलस भी गए हैं। तो काफी यानी गाड़ी में जिस तरीके से लोगों को दमकल की मदद से बाहर भी निकाला गया है
और जो सिविल डिफेंस पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पे जारी किया गया था सुबह, यानी दमकल के विभाग के आने से पहले जिस तरीके से आसपास के जो लोग हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया कि आग को काबू में किया जाए, लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। सुबह 5 बजे का ये समय था जब ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ था। जी बिल्कुल अपराजिता, क्या अब रेस्क्यू कर लिया गया है जिस तरीके से आप बता रही है सुबह 5 बजे ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो आग को रेस्क्यू कर लिया गया है, यानी दमकल के विभाग वहाँ पे 20 गाड़ियां दमकल की पहुंची हुई हैं और आग को बुझा दिया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि बाकी जो भी चीजें हैं उसे भी संभालने के लिए जल्द किया जाए। तो अब क्या सरकार प्रशासन की तरफ से कोई आदेश जारी किए गए हैं, कोई निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है काफी ज्यादा असर इसका देखने को मिला होगा उस पूरे एरिया में। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि अभी तो किसी प्रकार की कुछ भी राहत वाली चीजें नहीं अभी कही गई है, यानी क्या मुआवजा क्या कुछ चीजें दी जाएगी लोगों को, हालांकि अभी इसका ऐलान नहीं किया गया। और बिल्कुल ये भी होता हुआ नजर आएगा क्योंकि जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हो गई है, जो लोग झुलस भी गए हैं, हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अभी इस तरह की कोई भी मुआवजे की बात मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं रखी गई है, मगर जरूर रखी जाएगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, टैंकर में टक्कर के बाद ये भयंकर ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें कि जानकारी मिल पाई है कि एलपीजी और सीएनजी टैंकर में टक्कर हुई जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है।